नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत धनबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां 16 चक्का टेलर वाहन ने ऑटो के अंदर सो रहे ड्राइवर को अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में ऑटो ड्राइवर छोटू की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरी घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी करते हुए जाम कर प्रदर्शन किया है और लोगों के हंगामे से गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। तेज रफ्तार गाड़ी बेकार बांध की तरफ से रांगाटाड़ श्रमिक चौक की ओर आ रही थी। पुलिस ने टेलर ड्राइवर और खलासी को हिरासत में ले लिया और उसे धनबाद थाना लेकर आई। वहीं टेलर ने 3 अन्य ऑटो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने और शांत कराने में जुटी है, लेकिन पुलिस की बात मानने से नाराज लोगों ने इनकार कर दिया है। और देखिए ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ड्राइवर की मौत हो गई, टेलर ने ऑटो को रौंद दिया और इस दौरान ऑटो के अंदर बैठे ड्राइवर की वहां पर मौत हो गई। और इस पूरे मसले के बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी की, जिसकी वजह से देखिए किस तरीके से परिचालन बाधित है। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को समझाने बुझाने में जुटा हुआ है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। और देखिए रांची पुलिस ने इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने महिला सरगना समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 लग्जरी कार, कई नंबर प्लेट, फर्जी आरसी बुक, फर्जी इंश्योरेंस समेत 34,000 से ज्यादा कैश बरामद किए हैं। दरअसल बुढ़मू थाना क्षेत्र के पातकोई से शादी में लाई गई बाराती गाड़ी की चोरी के मामले को लेकर पुलिस ने एक टीम का गठन किया था। जांच के बाद इस गिरोह का खुलासा हुआ। गिरोह की गिरफ्तार सरगना लवली सिंह पटना की रहने वाली हैं। वो खुद को बैंक मैनेजर बताकर लिफ्ट लेती थी और फिर उस कार को लूट लेती थी। इस गिरोह के निशाने पर लग्जरी कार रहते थे। वहीं इंजन और चेसिस नंबर भी इस शातिर गिरोह द्वारा बदल दिए जाते थे। फिर उन गाड़ियों का फर्जी दस्तावेज तैयार कर बाजार में बेच दिया जाता था। फरीद खान उर्फ मुन्ना, जो चान्हो का ही रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके एक बालिया बयान के आधार पर हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से लवली सिंह जो पटना की रहने वाली है, लेडी है, और शिव कुमार, अशफाक अंसारी, मोहम्मद अजहर और मुश्ताक आलम। ये तमाम लोग एक गैंग के रूप में काम करते थे, जो इंटर स्टेट गैंग हम लोग कह सकते हैं। और इनके बयान के आधार पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो लूटी गई थी स्विफ्ट डिजायर, उसको बरामद किया था मेरू हजारीबाग से। और वहीं पर एक और गाड़ी क्रेटा गाड़ी बरामद हुई है। और बाकी जो टीम के मेंबर्स थे, ये लाल रंग के ब्रेजा गाड़ी में थे, इन लोगों की गिरफ्तारी। और अगली खबर धनबाद से, जहां एक बार फिर सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच झड़प हुई। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने किसी तरह भीड़ को अलग किया, नहीं तो मामला और भी बढ़ सकता था। बताया जा रहा है कि आदिवासियों को जमीन का हक दिलाने के लिए रघुकुल समर्थकों ने पिछले 19 दिनों से बीसीसीएल के बस्ता कोला एरिया 9 में की जीटीएस कंपनी के ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर रखा था। इसी दौरान सिंह मेंशन समर्थक कंपनी में ट्रांसपोर्टिंग शुरू कराने पहुंच गए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि वहां पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने किसी तरीके से मामले को सुलझा लिया और बात आगे नहीं बढ़ पाई। ये मांग है कि आदिवासियों की जमीन के बदले मुआवजा, चाहे जमीन या अन्य कोई समाधान, रैयत के जमीन के बदले मुआवजा। आज तो जबरदस्ती इस जो ट्रांसपोर्टिंग रोका गया है, उसको चालू कराने के लिए कुछ लठैत लोग आए थे। अब चिन्हित तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि यहीं के सब लड़के लोग थे, किसी गुट से थे। वो लोग आके जबरदस्ती इनसे धक्का मुक्की किए। ट्रांसपोर्टर के लठैत होंगे, हो सकता है। वो लोग आके इन लोगों के साथ धक्का मुक्की किया।
ये बस्ता कोयलरी में कुछ ज़मीन मुआवजा से लेकर कुछ लोगों का अपना धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसी में दो गुटों के बीच में कुछ हल्की फुल्की झड़प हो गई थी। अभी मामला शांत हो गया है, इसी पे नियंत्रण रखा गया है। तो क्या दोनों गुट सर सिंगमेंशन रघुकुल जनता मजदूर संघ के गुट हैं दोनों गुट। और देखिए, धनबाद के बाघमारा के जमुआटार हरियाणा मुख्य मार्ग पर हाईवा गाड़ी ने बाइक को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं बाइक चला रहा महिला का बेटा जख्मी हो गया। महिला की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य सड़क जाम कर जोरदार हंगामा किया। लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद इस रोड में बेलगाम गाड़ियों पर रोक नहीं लग रही है। हम घर जा रहे थे, बोकारो से आ रहे थे, दिल्ली घर से अपना घर जा रहे थे। हम ये थी और मेरा मम्मी पीछे से मारा। हाँ, हैंडल सटा के पीछे से मारा। ड्राइवर को पकड़े रखे थे, इनको हटा के मेरे मामा को हटा के पुलिस वाला और लेके चल गया है। मांग जो उचित मुआवजा होना चाहिए, पीड़ित परिवार को एक सहायता होना चाहिए, और ये जो ओवरलोड जा रहा है गाड़ी लेकर, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो बाजार का समय है, हाट बाजार का समय है, शाम के समय 5 बजे से लेकर 8:30 बजे रात्रि तक इस पर पाबंद लगना चाहिए। छाए वाला ट्रांसपोर्ट एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और अगली खबर बोकारो से, जहां अपने साले की शादी समारोह से पत्नी और बच्ची के साथ लौट रहे एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं जैना मोड़ रेफरल अस्पताल में मृतक की पत्नी और बेटी के इलाज में लापरवाही की बात सामने आ रही है। अस्पताल में बिना ऑक्सीजन के ही बच्ची और महिला को लिटा कर रखा गया। दोनों को जब सदर अस्पताल रेफर किया गया तब दोनों को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मिल सका, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने के बाद 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि महिला को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया। मौके से गुजर रही कसमार की रहने वाली जहाना प्रवीण ने दोनों को उठाकर अस्पताल जैना मोड़ पहुंचाया था। देखिए, हम अस्पताल गए थे, ये सबको जब ले गया अस्पताल तो हम अस्पताल गए थे साथ में, तो बच्ची को वहाँ सुलाया गया था, तो ऐसे ही सुलाया गया था, ऑक्सीजन नहीं डाला था। जब हम बच्ची को उठा करके रेफर वहाँ से कर दिया तो बच्ची को लेकर के हम गए, वहाँ गाड़ी में चढ़े तो हम बोले ऑक्सीजन का इसका कुछ उपलब्ध नहीं है, तब जा करके वहाँ से ऑक्सीजन लगाया गया, नहीं तो बच्ची बच जाती। बच्ची को वैसे ही आधा घंटा रखा गया। तो क्या मानते हैं लापरवाही हुई? हाँ, लापरवाही वहाँ से हुआ है। मोटरसाइकिल एक ट्रक में धक्का लगा, जिसमें उस पर मोटरसाइकिल में सवार एक पुरुष श्रीधर महतो, उनकी पत्नी संगीता कुमारी और उनकी 1.5 साल की बच्ची प्राची कुमारी जख्मी हुए। उसके बाद जरीडीह थाना के पुलिस द्वारा इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। आने के क्रम में श्रीधर महतो की मृत्यु रास्ते में हो गई और बच्ची का इलाज के क्रम में सदर अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई, और उनकी पत्नी जो संगीता कुमारी उचित इलाज हेतु सदर अस्पताल से अन्यत्र जगह चलेगा। और वहीं गिरिडीह में फर्नीचर कारोबारी के घर डकैती मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 5 अपराधियों को लूट के जेवरात, कार और 1.5 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया। 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। आपको बता दें कि 17 नवंबर को कांग्रेस भवन के पास फर्नीचर व्यवसायी के घर डकैतों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। डकैतों ने बेरहमी से परिवार वालों के साथ बेरहमी से मारपीट भी की थी। अपराधकर्मी पिछले कुछ दिनों से जेल से छूटे हुए थे। काफ़ी अरेस्टिंग हुई, करीब 70 से 80 पुराने अपराधकर्मियों को हम लोगों ने पकड़ा। सबों को उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के क्रम में ही जो है कुछ भेद खुला और छोटे से क्लू के आधार पर जो है ये सारे गिरोह का डिटेक्शन हुआ। और अब खबर गढ़वा से, जहां ईंट भट्टों पर बाल संरक्षण टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। बाल मजदूरी की शिकायत पर टीम ने डंडई के कई ईंट भट्टों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान मजदूरी करने वाले 13 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। इन सभी बच्चों की उम्र 14 साल से कम है और 14 साल के कम उम्र के बच्चों से काम कराना
दंडनीय अपराध है। छापेमारी के दौरान एक ईंट भट्टा संचालक को गिरफ्तार भी किया गया। 3 भट्टा संचालकों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। अवेयरनेस फैला रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं कि बच्चों का जो अधिकार है वो अधिकार बच्चों को मिले, उनके जीवन से हम लोग खिलवाड़ नहीं करें, यही संदेश देने के लिए हम लोग एक टीम गठित करके एक अधिनियम के तहत आज दौरा कर रहे हैं ईंट भट्टों का। और जो बच्चे मिल रहे हैं इन बच्चों को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत कराया जाएगा। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हर जगह सतर्कता बढ़ती जा रही है और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कोविड वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन सिमडेगा में वैक्सीनेशन को लेकर जो लापरवाही बढ़ती जा रही है वो जानलेवा साबित हो सकती है। दरअसल जलडेगा के पतियंबा खड़िया टोली में वैक्सीनेशन के काम में लगी नर्स ने खेत से धान लेकर आ रही बुजुर्ग महिला को खड़े खड़े ही टीका लगा दिया, जबकि कोविड वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई मानक तय किए गए हैं, जिसमें साफ सफाई के साथ ही वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन करना भी शामिल है। इसी के साथ खेत खलिहान में भी खुले में लोगों को टीका लगा दिया गया। कोविड वैक्सीनेशन अच्छी बात है, लेकिन इस दौरान बढ़ती गई अनियमितता जानलेवा भी साबित हो सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर रिम्स में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ट्रॉमा सेंटर के साथ ही अस्थायी कोविड वार्ड तैयार किया गया है। 100 बेड की क्षमता का ये वार्ड बनाया गया है और सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है। दूसरी लहर की त्रासदी को देखते हुए ये एक बड़ा कदम स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाया गया है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची के रिम्स अस्पताल, जहां पर हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ओम प्रकाश, देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग की सजगता साफ तौर पर नजर आ रही है। रिम्स अस्पताल को एक बार फिर से तैयार किया गया और जगह जगह पे जो ऑक्सीजन की किल्लत फर्स्ट और सेकेंड फेज में देखने को मिली थी, अब वो ना दिखे, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से पहले और दूसरी लहर में जो कहा जाए तो झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खुल गई थी, उसे देखते हुए इस बार पहले से थोड़ी तैयारियां जो हैं वो पुख्ता करने की कोशिश है। और इसी कड़ी में जो रिम्स में अस्थायी कोविड वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें 100 बेड की क्षमता वाला ये वार्ड होगा, जिसमें ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सप्लाई जो है वो लगाया गया है। यहाँ से सीधे मरीजों को जो है वो ऑक्सीजन सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। तो इसका पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है कि जो भी मरीज हो, अगर उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि इस वार्ड में फिलहाल कोई पेशेंट नहीं है। वर्तमान समय में ये बेड जो है लगा तो दिए गए हैं, गद्दे वगैरह अभी इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। जैसे जैसे मरीज आएंगे उसके हिसाब से जो है यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। कहा जाए तो पूरी तरह से इसे हवादार बनाया गया, एग्जॉस्ट फैन हो या तमाम चीज़ें वो भी लगाई गई हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जो भी संक्रमित आए उनका बेहतर तरीके से इलाज हो सके। वहीं ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन प्लांट की भी जो रिम्स में सहूलियत है वो भी मिल चुकी है। एहतियातन तौर पर कई जंबो सिलेंडर रखे गए हैं ताकि जो ज़रूरत आन पड़े तो उसके मुताबिक लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा सके। फिलहाल बता दें कि जिस तरह से ओमिक्रॉन की दस्तक है, लेकिन वहीं बात की जाए तो झारखंड में इसकी जांच को लेकर अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है। जो जीनोम सीक्वेंस मशीन है वो फिलहाल झारखंड में नहीं है। रिम्स में फिलहाल इसे लेकर शासी परिषद की बैठक में बात हुई थी और उसे लेकर जो ऑर्डर है वो भी प्लेस किया जाना है, जिसके बाद ही लग नहीं रहा है कि इस महीने तक में ओमिक्रॉन की जो जांच है वो रिम्स में हो पाएगी। लेकिन अगले साल से जो नेक्स्ट ईयर है उसमें ओमिक्रॉन की जो जांच है वो पुख्ता हो पाएगी। लेकिन साफ तौर से आपको बता दें कि जिस तरह से दस्तक अब ओमिक्रॉन की देश में देखने को मिल रही है, लोगों को ज़रूरत है कि वो उसके प्रति सजग हों, क्योंकि लापरवाही जो है वो राजधानी रांची में भी साफ तौर से देखने को मिल रही है। जो आम लोग हैं मास्क
सैनिटाइजर या शारीरिक दूरी, इन तमाम चीज़ों का जो अनुपालन है वो भूल चुके हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि प्रशासन हो, स्वास्थ्य महकमा हो या फिर आम लोग, उन्हें भी सजग रहने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन की रफ्तार जो काफ़ी धीमी है उसे भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जी ओम प्रकाश, देखिए रिम्स की तैयारियां साफ तौर पर दिख रही हैं, लेकिन जैसा कि आपने बोला कि वैक्सीनेशन भी जरूरी है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी है। तो अभी आप रिम्स अस्पताल में मौजूद है, वहां पर आपको किस तरीके की तैयारियां दिख रही हैं? क्या मरीजों की ओर से मतलब इन सभी मानकों का पालन किया जा रहा है, और वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी वहां पर किस तरीके की दिख रही है आपको? जी बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो रिम्स अस्पताल के बाहर भी घूम रहे थे, जो जनरल वार्ड है और या फिर इमरजेंसी का वार्ड है, उन इलाकों में अभी भी लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, वो बेखौफ हैं। साफ तौर से कहा जाए तो वो SMS फार्मूला जो कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इन तमाम चीज़ों से दूरी बना चुके हैं। लोग इन फार्मूला को भूल चुके हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि उन पर ध्यान दिया जाए। वहीं अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन की रफ्तार पिछले दिनों की तुलना में इधर हाल के दिनों में कुछ बढ़ी है। जो प्रशासन के द्वारा जागरूकता चलाई गई उसके बाद अब 50% जो है वो अब वैक्सीनेशन जो है दोनों डोज का वो हो चुका है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि थोड़ी रफ्तार ज़रूर बढ़ी है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन होगा तभी लोग जो हैं वो तीसरे लहर की चपेट में आने से बच सकते हैं। स्थिति भयावह होने से रुक सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो इसे लेकर सतर्कता ज़रूर बरतें। बिल्कुल ओम प्रकाश, बेहद जरूरी है कि अभी भी जो तय मानक है उसका लोग पालन करें, और जिस तरीके से वैक्सीनेशन की रफ्तार भी झारखंड में काफी धीमी है, तो न्यूज़ 18 भी सभी लोगों से अपील करता है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि यही एक कारगर तरीका है जिससे आप कोरोना को मात दे सकते हैं, और जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इसको भी मात दे सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 21 मरीज देश में मिलने पर अलर्ट है, लेकिन राजधानी रांची में इसे लेकर कोई खास सतर्कता नहीं देखी जा रही है। लोग बिना मास्क के ही साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वहीं शारीरिक दूरी के नियम को भी लोग भूल चुके हैं। ऐसे में अगर जल्द ही प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो शायद कोरोना की तीसरे लहर से बच पाना बेहद मुश्किल होगा। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी कई लोग लापरवाह हैं। शहरी इलाकों में वैक्सीनेशन में जागरूकता तो दिखती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बढ़ती जा रही लापरवाही खतरे की घंटी साबित हो सकती है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के रूप में कोरोना का अब रूप जो है वो बढ़ता जा रहा है, और वैक्सीनेशन की रफ्तार भी कई इलाकों में ये है। वहीं लोगों से आपने मास्क नहीं पहना है, मास्क नहीं पहना है, पहनो। अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, जानकारी है ना? जानकारी है। वैक्सीनेशन लिए? हाँ ले लिए, दोनों डोज, फर्स्ट डोज लिए। मास्क तो मेरे है एकदम। तो देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो है मास्क आपने गले में लटका के छोड़ा हुआ है। सॉरी सर, सॉरी। तो देख सकते हैं लोगों में लापरवाही लोग भाग रहे हैं। तो जिस तरह से ये स्थिति है बताता है कि झारखंड में इसे लेकर अभी भी लापरवाही जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। और जिस तरह से ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट देश में दस्तक दे रहा है वो बताता है कि स्थिति भयावह है, और आपने मास्क भी नहीं पहना है। पहन रहे हैं सर, लेकिन देख रहे हैं ओमिक्रॉन का भी नया वेरिएंट आ रहा है। वैक्सीनेशन लिया आपने? ले ली सर। वैक्सीनेशन क्या हुआ सर? ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, आपने तो बाकायदा अच्छे तरीके से किया है। जी वैक्सीनेशन वगैरह ले लिया? जी सर, ले लिया है। क्या कहना चाहिएगा लोगों से आप, क्योंकि पूरी तरह से लोगों से यही कहना चाहिए कि अभी भी बीमारी मतलब दूर नहीं हुई है, और जो नया वेरिएंट आया है उसको लेके थोड़ा मतलब सुरक्षा बरता जाए, और आदमी को मास्क को हमेशा यूज करना चाहिए, लगाना चाहिए। आपने मास्क को यूं क्यों लगा कर रखा? जल्दीबाजी में आपने मास्क देख सकते हैं लोग भाग रहे हैं, लेकिन लापरवाही जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। राजधानी रांची का ये नज़ारा है कि मास्क, आप बुजुर्ग हैं, हो सकता है ज़्यादा असर कर जाए। से निकल रहे हैं, इनको कोरोना नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। मास्क पहनना जरूरी है ना? जी।
तो जाहिर तौर पर यहाँ पर साफ तौर से लापरवाही जो है वो देख रही है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रामगढ़ में खेल मैदान का अभाव है, ऐसे में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। शहर के छावनी फुटबॉल मैदान में पिछले साल कोविड संक्रमण के समय से ही सब्जी बाजार लग रहा है। ऐसे में खिलाड़ियों को खेलने और प्रैक्टिस के लिए फील्ड नहीं मिल पा रहा। वहीं सीधो कान्हू मैदान भी बदहाल और सुविधा विहीन है। मैदान की स्थिति खराब होने से खिलाड़ियों के चोटिल होने की आशंका लगातार बनी रहती है। ऐसे में फुटबॉल और क्रिकेट के साथ ही दूसरे खेलों से जुड़े खिलाड़ियों ने जिले में सुविधा युक्त मैदान की मांग की, ताकि खिलाड़ियों की प्रतिभा को सही मुकाम मिल सके। तो खिलाड़ी यहाँ काफ़ी खिलाड़ी हैं, लेकिन उस तरह का माहौल यहाँ पे नहीं है, उस तरह का मैदान नहीं है, उस तरह का स्टेडियम नहीं है जहाँ पे मतलब अच्छा प्रतिभा मतलब निकले। कुछ ऐसे स्टेडियम है जहाँ पे प्रतिभा है, माहौल है, लेकिन वहाँ की मतलब व्यवस्थाएं जो है वो सही नहीं है। और मैं चाहता हूँ सरकार से कम रामगढ़ ज़िले में एक अच्छा स्टेडियम दिया जाए, जिससे प्रतिभा निखर के आए, खेलने का एक माहौल मिले। यहाँ पे थोड़ा उस टाइप का ये नहीं है, माहौल नहीं है क्रिकेट का, और ना ग्राउंड है उस लेवल का कि आदमी यहाँ से ऊपर लेवल तक खेल सके, क्योंकि ऊपर लेवल का जो क्रिकेट होता है वो काफ़ी ऊपर अच्छा लेवल का होता है, जिसके लिए थोड़ा ग्राउंड मेंटेन होना चाहिए, पिच का थोड़ा मेंटेनेंस मांगता है। यहाँ पे प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन स्टेडियम की बहुत कमी है। यहाँ पे प्लेयर्स लोग इतना खेलने वाले लोग हैं, लेकिन कोई भी ढंग से खेल नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड नहीं है अच्छा से। यहाँ पे हम लोग को मिलता नहीं है खेलने के लिए, जो भी मिलता है उसी में मैनेज करते हैं। और अगली खबर जामताड़ा से, जहां लगभग 5 साल की एथलीट अवनी कुमारी ने महज 50 मिनट 54 सेकंड में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई। अवनी कुमारी करमाटाड़ की रहने वाली हैं। जामताड़ा जिला क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया था, जिसमें जामताड़ा के इस नन्ही उड़न परी ने 18 किलोमीटर की दौड़ लगाई। अवनी ने तेज गति से दौड़ते हुए 10 किलोमीटर की दूरी कुल 50 मिनट 54 सेकंड में तय की। इसके बाद बचे 8 किलोमीटर की दौड़ सामान्य गति से दौड़ते हुए तय की। इससे पहले बुधिया सिंह ने महज 4.5 साल की उम्र में 65 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे और 2 मिनट में तय करके लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया था। अवनी सिंह ने बुधिया सिंह से भी तेज दौड़ लगाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।